नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में है वी-गार्ड की तरफ से आने वाला ये पावरफुल स्टेबलाइजर, जो कि खास तौर पर डिजाइन किया गया है इन्वर्टर एसी के लिए 1.5 टन तक के। तो इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को और देखेंगे कि भाई क्या खास रहता है। और अगर आपने भी एक इन्वर्टर एसी खरीदा है जो कि लगभग 1.5 टन का है, चाहे फिर वो विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी, तो वहां पर ये आपके लिए काम करेगा। बॉक्स को फटाफट ओपन करते हैं। हालांकि अनबॉक्सिंग जैसा कुछ नहीं है, मैंने इसे ऑलरेडी ओपन भी कर लिया था। और ये स्टेबलाइजर मेरे को लगभग 4200 के आसपास का पड़ा है। नॉर्मली इसकी कीमत लगभग 4600 के आसपास आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी और ऑनलाइन ही मैंने इसे परचेज किया है। और इसका जो मॉडल रहता है वो रहता है VWI 400। और ये खास तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर एसी के हिसाब से ही बनाया गया है। वर्किंग रेंज अगर देखी जाए तो 130 VAC से लेकर 280 VAC होती है, यानी कि 130 वोल्टेज से लेकर 280 तक इसकी एक वर्किंग रेंज है जहां पर ये आपके लिए काम करेगा। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पावर बहुत ज्यादा डाउन आता है, 130 से भी नीचे चला जाता है, तो उन लोगों के लिए है कि फिर वो 90 से ले सकते हैं। 90 वाला उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन नॉर्मल अगर आपके यहाँ पावर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है तो फिर ये आपके लिए ठीक रहेगा। और मेरे यहाँ भी यही सिचुएशन थी कि पावर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता था। इस प्रोडक्ट पर आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके काफी सारे कंपटीटर मॉडल वी-गार्ड में ही अवेलेबल थे, लेकिन मैंने उसे इसलिए नहीं परचेज किया क्योंकि वहां पर एक कहीं ना कहीं लुक वाला खेल बहुत हो रहा था। और यहां पर जो इसका लुक देखने को मिला है वो काफी शानदार है। तो मैं इसे बाहर निकालता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने ये स्टेबलाइजर बाहर आ चुका है, जो कि काफ़ी कमाल की पैकिंग में था, काफ़ी सेफली डिलीवर होता है। सबसे पहले तो आपको ये वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और इस वारंटी कार्ड में आपको कुछ बहुत सी बेसिक से डिटेल वगैरह दी रखी है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर है और 3 साल की वारंटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और इंस्टॉलेशन गाइड भी दे रखी होती है। इंस्टॉलेशन बड़ा ही आसान होता है, बस आपको कनेक्शन करने हैं और दीवार में ड्रिल करना है। इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो खुद ही कर सकते हैं। बस इस पेपर को दीवार पर लगाइए और ड्रिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम मेजरमेंट दे रखी है, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए इसका इंस्टॉलेशन। तो ये पेपर वर्क को मैं साइड में रख देता हूँ। स्टेबलाइजर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके जो कॉम्पिटिटर मॉडल हैं उन्हें मैंने केवल इसलिए परचेज नहीं किया था क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक लुक की प्रॉब्लम थी कि अगर आप उसे दीवार पर लगाएंगे तो आपको वो उतना ज्यादा क्लासी नहीं लगेगा। लेकिन इस स्टेबलाइजर में ये चीज बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये चीज देखने में काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको गुल्ली पेच दे रखे होते हैं जो कि इंस्टॉलेशन में आपके काम आएंगे। और ओवरऑल ये रहता है एक कमाल का स्टेबलाइजर। लुक आप देख रहे होंगे, काफी प्यारा लगता है। इंस्टॉलेशन के बाद तो ये और भी प्यारा लगेगा। एक लुक के बारे में पहले बात करें, लेकिन उससे पहले हम फटाफट इसे एक बार ओपन कर देते हैं कि यहाँ पर कैसा रहेगा इसका ओवरऑल लुक। तो दोस्तों इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आपको फटाफट एक बार लुक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत क्लासी लुक दे रहा है। और यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी सामने की तरफ। यानी कि जनरली जो स्टेबलाइजर आते हैं उसमें ये जो बॉडी होती है वो लोहे की होती है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये हो जाता है कि लोहे की बॉडी पर करंट भी आता है। अगर बच्चे वगैरह छू ले तो हल्का फुल्का उनको अर्थ लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा ये है कि प्लास्टिक बॉडी है, तो कोई इस तरीके का चक्कर नहीं रहेगा। सामने की तरफ आपको वी-गार्ड की बैजिंग दे रखी होगी, ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक गोल डिस्प्ले दे रखी होती है, जहां पर आपको जो है एक छोटे से डिस्प्ले मिल जाएगी, जहां पर आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिखाई देगा। साथ ही ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ रिंग दे रखी होती है आपको। ये रिंग का काम ये होता है कि जब आपका नॉर्मल वोल्टेज आएगा तो ये ब्लू रहेगी, लेकिन जैसे ही पावर ऊपर जाता है तो ये रेड हो जाती है। या जो भी ये करता है उसका आपको एक तरीके से रिंग से काफी कुछ अंदाजा लगेगा। यानी कि सिर्फ शोपीस नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग आपको देखने को मिलेगी इसकी रिंग में भी। बैक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे काफी हैवी स्टेबलाइजर ये रहता है। और बैक में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इंस्टॉलेशन के लिए बना हुआ है, जिसमें कि आप जब ड्रिल करके इसको कुछ यहाँ पर हैंग कर पाएंगे तो ये दीवार पर रहता है आपका। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से लगता है जब आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन दे रखा होता है ऊपर की तरफ, और साइड में भी आपको एक छोटा सा फैन दे रखा होगा। यहाँ पर बैक पर आपको फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि जब ये हीट करेगा स्टेबलाइजर तो ये फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। नॉर्मल ये फैन बंद रहेगा, एकदम मतलब साइलेंट ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टेबलाइजर की खास बात रहती है कि यहाँ पर जरूरी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा जरूरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि स्टेबलाइजर को लेने से पहले आपको किन पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए। इसके लिए हम एक बार इसके बॉक्स पर चलते हैं
और वहां से ये चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। बॉक्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं इन्हें पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें वाइड इनपुट रेंज देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये स्टेबलाइजर अगर पावर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, तो ये उस पर प्रॉपर वर्क करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको मैक्सिमम जो इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो आपका 240 तक रहेगा, यानी कि 240 के ऊपर ये आपका वोल्टेज नहीं ले जाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ITDS का दे रखा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आप एक इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी ले रहे हैं तो आपको ITDS मिलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ITDS को बोलते हैं इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसे कि आपको समझने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि जैसे ही आप स्टेबलाइजर को ऑन करते हैं तुरंत आप देख सकते हैं कि यहां पर इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट आपके एसी को ऑन नहीं करेगा, पहले थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद ही आपके एसी को पावर देता है। यानी कि पहले जैसे कि नॉर्मल क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो पावर कम ज्यादा होता है, जैसे ही लाइट आती है कब आपका पावर ऊपर नीचे जाएगा तो पहले उसे मॉनिटर करता है, जब से सब कुछ ठीक ठाक लगता है तब ये आपका एसी ऑन करता है। तो इसमें आपका एसी स्टार्ट होने में 1-1.5 मिनट ले लेता है, और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, ये तो आपके वोल्टेज के ऊपर है कि कैसा है कैसा नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। और ये मुझे लगता है किसी भी एसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, क्योंकि आप 35-40 हजार का एसी लगाओगे, उसके बाद आप कंजूसी दिखा जाओगे, क्योंकि आप जहां पे भी एसी खरीदने जाओगे वो आपको एक स्टेबलाइजर जरूर रिकमेंड करेगा, और वो स्टेबलाइजर देगा आपको 2000 में दे देगा, 3000 में दे देगा, लेकिन क्या उसमें ये ITDS सिस्टम है या नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही दोस्तों हाई लो वोल्टेज कट ऑफ, यानी कि बहुत ज्यादा पावर ऊपर जाएगा तो कट ऑफ, बहुत नीचे जाएगा तो कट ऑफ, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज रहती है, कहीं ना कहीं ये सारे फीचर्स आपको इस स्टेबलाइजर में देखने को मिल जाएंगे, और मुझे लगता है कि इतने फीचर्स मिनिमम रिक्वायर होने ही चाहिए किसी भी इन्वर्टर एसी या फिर नॉर्मल एसी के स्टेबलाइजर में। तो अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन का अगर दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन काफी अच्छा रहता है, चूंकि मैंने बताया था कि लुक वाइज ये बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप किसी डार्क वॉल पर इस्तेमाल करते हो तो इसका जो लुक आएगा वो थोड़ा सा अलग निकल कर आएगा, और जनरली लोग स्टेबलाइजर को छुपाते हैं, लेकिन इस स्टेबलाइजर को आपको दिखाने का मन होगा कि हाँ मैंने ये लगवा रखा है, तो ओवरऑल लुक इसका बड़ा प्यारा आता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो इसकी केबल दे रखी होती है वो बहुत लंबी तो नहीं होती है, बट ठीक ठाक है, आपका अगर पॉइंट पास में है तो आपका काम चल जाएगा। वही प्लग आपको अलग से लगाना पड़ेगा, ऐसी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पर आपको प्लग साथ में मिले। तो ये सारी चीजें रहती हैं। ओवरऑल इंस्टॉलेशन के बाद बहुत प्यारा लगता है ये स्टेबलाइजर, और आप देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको लगातार ऐसे ही दिखाता रहेगा। और साथ ही जब आप इसे ऑन करते हैं शुरू में तो यहाँ पर आपको टाइम डिले के लिए भी एक छोटा सा मैसेज देता है, जिसके बाद ये आपके एसी को ऑन कर देता है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस छोटे से स्टेबलाइजर में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी हाई स्टैंडर्ड फॉलो करता है, और मुझे लगता है कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है ये स्टेबलाइजर। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। वहीं अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।